डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस समय हम आपको सकट चौथ की प्रचलित कहानियाँ सुना रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान की अनन्य भक्त थी। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का पूरा परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। आने का तिल व गुड़ लगाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाए। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तब मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूं? सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकते तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मार। धोना हाथ से छूट गया तो पाटी से मारा। वह बेचारी भगवान को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था और सकट माता उसके सपने में आई और कहने लगी, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। सकट माता बोली, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद सकट माता बोली, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमट? वह बोली, यह बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बच्चे की तरह बोली, अब कहाँ पहुँचो? नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रही हो? सो बोली, मेरे सर पर पहुँचोगे सुबह। जब देवरानी उठी यह देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा। सिर पर जहाँ सकट माता पहुँचनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है सकट माता के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया। चाची का तो पूरा घर हीरा मोतियों से जगमगा रहा। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछी, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वो सब सच सच कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानुस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को सकट माता उसके भी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे सकट माता, मेरी देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया आपके लिए, छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। तब सकट माता ने कहा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे सकट माता, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पे टूटे। जेठानी ने घर की सफाई की। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था फिर भी मन नहीं भरा।
परेशान होकर सकट माता से मदद की विनती करने लगी। सकट ने कहा, देवरानी के साथ तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी जमीन के नीचे गाड़ दी। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उसको नहीं बांटा। उसने कहा, हे सकट माता, अब तो यह बिखराव समेटो। सकट माता ने कहा, पहले नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी के भी 2 हिस्से लगाओ। इस प्रकार सकट माता खुद आकर बंटवारा किया। जेठानी ने उसको निकाला और दोनों का आधा आधा बांटा। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पे कृपा की वैसे सब पे करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे जेठानी को सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो सकट माता की जय, बोलो चौथ माता की जय, बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। तो दोस्तों, ये थी सकट माता की एक अन्य कथा। हम आपको इसी तरह तथ्यपरक कथा कहानी जो हिंदू धर्म से संबंधित है बताते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।